बाबा, बाबा, अब मुझे जल्दी से बताओ साबरी के वो पैसे कहाँ गए, वरना ये मार के मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। पहले इसे नीचे रखें आप। बाबा, बाबा ऐसे मत करें। मैं ये बात आपको पहले भी बताने वाला था, लेकिन डर गया था कि आप मुझे मारेंगे। हर हफ्ते मारते हैं आप मुझे। किसको दिए हैं तुमने वो पैसे? जल्दी इसे रख दे बताओ। बाबा, बोलते हो कि नहीं? बताता हूँ आपको। नीचे रखो इसे। वो पैसे मैंने अरहम भाई को दे दिए थे। या अल्लाह, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने क्यों दिए उसे वो पैसे? अरबी में जो जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो वापस आके मेरी शादी का वादा जरूर अब निभाएंगे। वो पैसे कैसे वापस करेगा? तुम पहले ही पागल थे, इश्क ने तुम्हें मजीद पागल कर दिया है। ठहरो, मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लाता हूँ। अगर वो पैसे वापस ना आए तो मार दूंगा मैं तुम्हें। रुको साबरी, मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखता हूँ कब तक भागते हो तुम। हाँ, घर तो आना ही पड़ेगा ना तुम्हें। अब मुझे बात कर ही लेनी चाहिए। तस्वीर कितनी अच्छी है ना। ये बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। मैं भी इसी तरह की एक तस्वीर खिंचवाऊंगी। बहुत प्यार आ रहा है मुझे इस बच्चे पे। समीर साहब, मैं हूँ, डरे मत, कुछ नहीं हुआ। समीर साहब बैठ जाए, बैठ जाए। माफ कीजिएगा मुझे। कुछ नहीं हुआ, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठे। जल्दी से एक गिलास पानी दो, रिलैक्स हो जाए। ला मुझे दो। रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। हाँ, वहाँ क्या कर रहे थे आप? दरअसल मुझे कंघियां बहुत पसंद है, बस वही ढूंढ रहा था। लंच टाइम तो खत्म हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निदा मैडम के लिए सलाद लेने आई हूँ। वो खाना नहीं खाती ना, उसकी जगह सलाद खाती हैं, तो बस इसीलिए। अच्छा। उन्हें जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। समीर साहब, आप अभी तक कांप रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मगर मैं इस बारे में जानती हूँ। मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि ये खतरनाक बीमारी है जो कि सिर्फ अमीर लोगों को होती है। एक बात कहूँ, पैसा सुकून तो देता है, मगर उसके बदले में बहुत कुछ ले भी लेता है। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ, ये तो एक बीमारी है। तुम्हारे पीछे जो हामला लड़की बैठी है, उसका नाम क्या है? दरअसल हमारा बच्चा नहीं हो रहा। मेरी बीवी को लगता है कि अगर वो किसी हामला औरत की कंघी को इस्तेमाल करेगी तो बच्चा हो जाएगा। मैंने उससे मना भी किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। समीर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन हुरिया को लगता है। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? बेचारी हुरिया बहुत दुखी है। देखिए समीर साहब, आपको इस तरह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक सही वक्त होता है। वैसे भी ये चीजें नॉर्मल है। हाँ, पहले मैं भी इस सबको नॉर्मल समझता था। ओह खुदाया। अच्छा सुनो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। आप फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। ओह, अब जाके काम भी देखना होगा। मैं चलता हूँ, तुम निदा के लिए सलाद ले जाना। ये रंग आप पर सूट कर रहा है। शुक्रिया, मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। नीता का कंप्यूटर तो बिल्कुल साफ है। ऑफिस की कुछ फाइल्स के अलावा इसके कंप्यूटर में और कुछ नहीं है। वो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। नीता बहुत ही चालाक लड़की है। उसने रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पे नहीं की होगी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। आओ आए, शाम चलते हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस सब सर ठीक में है ना? थोड़ा दर्द है। चलो शुक्र है तुम ठीक। शायद तुम्हें उस रिकॉर्डिंग की परवाह नहीं है।
क्या हो गया है करीम? अगर दोबारा इस तरह का ड्रामा किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी निदा, मेरी वाकई तबीयत खराब हो गई थी। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और वैसे भी करीम को छोड़ना तुम्हारे लिए कोई आसान तो होगा नहीं। देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें हमारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मुझे वाकई मजा आ रहा है। और हाँ, मैं आज रात तुम्हारे घर खाने पर आऊंगी, बहुत मजा आएगा। और तब तक वहां बैठी रहूंगी जब तक तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते नहीं। तो ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होगी। कैसे हो यासिर? समीर साहब, ओह, कैसी हो तुम? नहीं, मैं ऐसे गुड लक समीर साहब। बाद में मिलेंगे। ठीक ठीक बताओ, मैं अच्छा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे सर की कसम उठाकर बताओ। कसम से भाई। देखो, बरसों से साथ निभाती दाढ़ी को कटवाना बहुत मुश्किल था, मगर मैं एक सिपाही का बेटा हूँ, सिपाही का। तुम्हारा चेहरा देखकर खुशी हो रही है मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन भाई कोई स्टाइल भी होना चाहिए ना। अगर यहाँ से थोड़े बाल खड़े हो जाएं, थोड़े स्पाइक्स वगैरह बन जाए तो भाई बहुत जबरदस्त हो जाए। ठीक है, अभी बना देता हूँ मैं। ये जेल के साथ ही सेट होंगे। जी, ये वाले बाल, ये। हाँ, ठीक है, समझ गया हूँ मैं तुम्हारे। भाई यहाँ से थोड़े छोटे हो जाए तो मैं जल्द से सही कर लूंगा। ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बाल सेट कर देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद करो। जी बिस्मिल्लाह, जरा अरहम, संभाल के। तुम तैयार हो ना? जी भाई, तैयार हूँ मैं। ओ, देख रहे हो तुम? ये कमाल का स्टाइल बन गया। भाई ये क्या कर दिया? भाई ये कैसा मजाक है? आपको जरा खुदा का खौफ नहीं है? मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे नमूना बना के रख दिया। अब मैं इस शक्ल के साथ वहां जाऊंगा क्या? अरहम, तुम फौज की ट्रेनिंग पर जा रहे हो, उनके बाल ऐसे ही होते हैं। भाई मैंने अभी तक कोई गंजा फौजी नहीं तो देखा। कोई बात नहीं, अब देख लोगे तुम। हाँ, ये हिलो क्या कर मत, दिया? वरना अब मैं क्या काम सर फट जाएगा। दिखाऊंगा? आराम से बैठे रहो। लेकिन मैं कितना बुरा लगूंगा चुप ना। करो। अरहम भाई, वहाँ से आप मुझे खत लिखेंगे ना? हाँ मैं लिखूंगा भाई, जरूर लिखूंगा। मैं भी आपको खत लिखूंगा। ये लिखना कि मुझसे कितना प्यार करते थे तुम लोग। हाँ जी बिल्कुल भाई, यही लिखेंगे। आपका नाम हमारे दिल पे लिखा है। बस करो भाई, बस करो। तुम्हारी बातें सुनकर तो तुमसे बिछड़ना और भी मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूंगा? भाई आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो खुशी से रो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रोते रहे। अबे हरामखोर, मुझे चुप करवाने की बजाय कर और हाँ मेरी बात सुनो, मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेना। जरूर ढूंढेंगे भाई। मैं मुल्क का नाम रोशन करूंगा। हमें पूरा यकीन है आप पे। मैं एक बहुत अच्छा सिपाही बन के आऊंगा। बेशक भाई। अपनी वर्दी के साथ इंसाफ करके दिखाऊंगा। सबसे आगे मुल्क हमारा, सबसे आगे मुल्क हमारा। और हम भाई दुश्मनों को धूल चटा कर आएंगे। और हम भाई दुश्मनों को धूल चटा कर आएंगे। आ जाओ, सब आ जाओ। भाई आपको बहुत याद करेंगे हम। हुर्रे, 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 हुर्रे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ। कौन से बॉर्डर पे? अभी तो इसकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं हुई। मेरा बेटा भी अपने बाप की तरह एक बहादुर सिपाही बनेगा। बहुत फख्र है हमें तुम पे बेटा। अम्मी शुक्र करें, घर में थोड़ा सुकून हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? एक बार फिर उठाओ ना मुझे। भाई, आपके चलो, पास चलो, जा चलो। रहे हैं। हुर्रे, 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 हुर्रे। चलो अब बंद करो ये ड्रामा। पागल हो गए हो सब लोग। जब ट्रेनिंग से वापस आओगे तब कर लेना अरे ये। भाई, मेरे दोस्त मेरी कामयाबी की खुशी मना रहे हैं। क्या आपको खुशी नहीं हो रही कि आपका भाई सिपाही बन रहा है? बस अब बातें करना बंद करो। भाई का हाथ चूमना भूल गए हो क्या तुम? मुझे गले लगाइए भाई। आ जाओ। आ जाए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अम्मी से मिलो। अम्मी, कुर्बान जाऊं मैं अपने बेटे पे। बहुत याद आएंगी आप। जीते रहो मेरा बच्चा, दुआ कीजिएगा भाभी जान। मेरा भाई। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। देवर के लिए दुआ करना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सबको मेरा सलाम हो। खुदा आपको कामयाब करे भाई। रुको, 1 मिनट बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ड्रामा बाद में कर लेना, पहले मेरे पैसे निकालो।
कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? तुम्हारे इस भाई ने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लिए। अब जल्दी से पैसे वापस कर दो मुझे। इंसान में थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। रजा, इस इंसान पर भरोसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। पहले मेरे पैसे वापस करो तुम, उसके बाद ट्रेनिंग पर जाना। पैसे लिए बगैर मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। यहीं रुको, अभी सबक सिखाता हूँ मैं तुम्हें। अरे रजा, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें दोबारा जेल नहीं जाने दूंगी। पूरे 15,000, और जब तक वो 15,000 नहीं मिलते कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। सुन लिया तुमने? भाई इस आदमी पे गाड़ी चढ़ा दो, यकीन करो लोग एक्सीडेंट समझेंगे। और हम भाई, आप हुक्म करें। आपके लिए जान भी हाजिर है। चुप हो जाओ। जाओ यहां से, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और दोबारा यहां मत आना, और इस सरहम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सब लोग जानते हैं कि तुम क्या हो। मुझे गारंटी चाहिए, गारंटी। और ये बात यहाँ सबके सामने होगी। अपना मुंह उधर करें, घूम जाएं, अब झुक जाएं। ये तुम क्या कर रहे हो? करके साइन करने दे मुझे। ये पकड़िए और जाइए। मैंने कहा जाइए। रजा भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वापस आके कर्जा लौटा दूंगा। भाई गलती हो गई ना, हमेशा मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों। दफा हो जाओ तुम भी, चलो। लोगों से पैसे उधार ले लेकर बच्चों को तोहफे देता है। यही है ना वो तोहफा? पापा, आपने मेरी साइकिल क्यों तोड़ दी बाबा? आप बहुत बुरे हैं। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। बिस्मा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें ड्रेसिंग के मामले में कोई मशवरा चाहिए हो तो मुझसे ले सकती हो। मैं आजकल के फैशन के बारे में जानती हूँ। देखो, अगर तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी तरफ मतवज्जो हो तो ऐसे कपड़े पहनो जो किसी और ने ना सुनो पहने। जानान, कौन आया है? आयशा मैडम। तुम रुको। सुनो आयशा, जरा यहाँ आकर मेरी बात सुनो। यहाँ तो 1 मिनट का सुकून नहीं है, जिंदगी का सारा मजा खराब कर दिया है। हाँ, तुम्हें बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। खुशामदीद। इनसे मिलो, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। फरहद साहब, और ये इनकी बीवी कुबरा, और ये इनकी बेटी हफ्सा है। ये तुम्हारी शादी पर भी आना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं सके। बहुत ही खास ताल्लुक है इनसे हमारा। खुशामदीद। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करें, बैठी रहें। लग रहा है आप जल्दी माँ बनने वाली हैं, बहुत खुशी की बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तुम भी हमारे साथ बैठो ना। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? अब तो ऐसे डिजाइनर्स भी आ गए हैं जो हामला औरतों के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। बहुत महंगे हैं और उनकी डिमांड हर कोई बनवा रहा है आजकल। और कपड़े ऐसे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ओह, माफ करना। इतने नरमो मुलायम के इंसान बहुत पुरसुकून महसूस करता है। हाँ, सच में रेशम से भी ज्यादा मुलायम कपड़ा होता है। तुमने ऐसा कपड़ा कहीं नहीं देखा होगा। उनका तो धागा भी इतना मुलायम होता है, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने खुद पता लगाया। क्या तुम कोई बात नहीं करती आयशा? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगता है। इस घर में अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करती तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। शादी के बाद तो इंसान को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। मजाक कर रही है ये। मेरा ख्याल है कि शादी की बुनियाद एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे का एहसास करना और एक दूसरे पे भरोसा करना होता है, और कुछ नहीं। समझौता तो हर रिश्ते में करना ही पड़ता है।
प्रेगनेंसी से पहले मुझ में बहुत हिम्मत थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई थी तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त लग रहा था मुझे। औरत के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के बाद सब ठीक हो जाता है। जितनी भी टेंशन होती है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो तुम्हारी भतीजी भी है, क्या नाम है उसका? बिस्मा नाम है उसका। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मेरे साथ उसकी अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ये। पता नहीं अचानक ये बात मेरे जहन में कैसे आ गई, लेकिन इस बच्ची की शक्ल किसी से मिलती है। ये उस एक्ट्रेस की तरह नहीं लगती जो अलेक्जेंडर फिल्म में हीरोइन थी? इस तरह के नाम तो ब्रांड्स के होते हैं। हुरिया को इन चीजों में बहुत दिलचस्पी है। आप जिस फिल्म की बात कर रही हैं उस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम माया है ना? हाँ, तो तुम उस फिल्म की बात कर रही हो यार। वो फिल्म तो मैंने पता नहीं कितने बार देख रखी है। कमाल की फिल्म है वो। और हाँ, उस फिल्म के हीरो की बेटी का नाम कितना अजीब था। मेरे से कंपेयर किया तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अलेक्जेंडर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है और उसकी एक्ट्रेस तो मेरी फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, मैं भी वो फिल्म दोबारा देखूंगी। बहुत याद आ रही है मुझे तो। बहुत अच्छी फिल्म थी। वैसे मेरी फेवरेट फिल्म का नाम तो साइडवेज है। इसमें एंजेलिना हीरोइन है। जी। हम दोनों की चॉइस मिलती है। ये तो अच्छी बात है। आपको केक कैसा लगा? स्पेशल बनवाया था बहुत मैंने। अच्छा। बहुत शुक्रिया। बिस्मा, चलो शाबाश अपने बाबा के पास आओ। सुनो रजा बेटा, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम खुद इस पे काबू नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर को चेक करवाओ। तुमने देखा नहीं वो बच्ची बिस्मा कितनी सहम गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शुरू हो जाओ। चलो भी। यहाँ अचानक ऐन खाने के दरम्यान मैं कैसे करूं? ये मेरा मसला नहीं है करीम। खाने के दरमियान लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। जितना खाना था मैं खा चुका हूँ। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मुझे और तलब नहीं है। अरे बैठ जाओ, खाने के दरमियान नहीं उठते। कहाँ जा रहे हो करीम? वो दरअसल मेरे एक दोस्त की अम्मी जर्मनी से वापस आई हैं, तो वो उनके ऑनर में एक पार्टी दे रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह की पार्टी होगी वो। क्या कहा तुमने? तुम्हें समझ आएगी भी नहीं करीम। लगता है मजा आने वाला है। तुम चुप रहो हुरिया। तुम्हें नजर नहीं आता? तुम मेरी फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? बस चुप, बैठ जाओ आराम से। तुम इस तरह आधी रात को उठ के किसी पार्टी पे नहीं जा सकते, समझे? मैं इस घर में अकेली रहने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, तुम इस तरीके से मेरे साथ बात नहीं कर सकती आयशा। तुम भी मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। हमने आज रात मूवी देखने का प्लान बनाया था, भूल गए हो क्या? आयशा बेटी कह रही है रुक जाओ, तो क्या मसला है तुम्हें? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो अपनी अम्मी के आने की खुशी में पार्टी दे रहा है? मोहसिन अंकल, मैं खुद इनसे बात कर लूंगी, आप परेशान ना हो, आप खाना खाए आराम से। और अगर जाना इतना ही जरूरी है तो फिर दोनों जाओ। आयशा बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है करीम, यूँ इस तरह अकेले मत घूमा करो। नहीं बाबा, ये बहुत ही अजीब सी लड़की है। ऐसी पार्टी में मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। सुना मैंने क्या कहा? तुम दोनों जाओगे बस। और अगर तुम आयशा को साथ नहीं ले जाते तो तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? बाबा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ। मैंने जो कहना था कह दिया, और तुम मेरी बात को ही हा हा हू हा हा करके नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज दोस्त की अम्मी आ गई है, कल उसका बाप आ जाएगा, परसों वो खुद आ जाएगा। तुम इसी तरह जाते रहोगे? अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ो, तभी तुम्हें जाने की इजाजत मिलेगी। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे। चलो अब दोनों जाओ, शाबाश, खूब मजे करो। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? हफ्सा की कॉल? हाँ बोलो हफ्सा, क्या बात है?
क्या तुम्हारी कंघी हमारे घर रह गई है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मिल जाए, फिर तुम्हें कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? क्या हुआ खालदा आंटी? हफ्सा की कॉल थी, कह रही थी कि उसकी कंघी हमारे घर रह गई है। बहुत परेशान थी बेचारी। आप लोग खाना खाइए, मैं जाकर उसकी कंघी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। नीदा बेटी, खाना पसंद नहीं आया? कुछ खा ही नहीं रही तुम? नहीं मोहसिन अंकल, खाना बहुत मजे का है और ब्रोकली तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ वाकई बहुत अच्छी बनी है। साथ पानी भी पी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे आज मैंने पानी कम पिया है, अब पी लेती हूँ। हेलो रजा बेटा, शाम बखैर। माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। मैंने बहुत सोचा उस बारे में जो आपने मुझसे कहा था। किस बारे में सोचा तुमने? वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के बारे में। हाँ, तो आखिर इस बारे में तुमने सोच ही लिया बेटा। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। साइकेट्रिस्ट का नंबर नोट करो। जी बताएं, मैं लिख रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ। मुझे कैसे पता होगा? तुम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? कसम से मुझे खुद पता नहीं लगता, घर से निकलकर गलती की है। वैसे हम डांस पार्टी पे जा सकते हैं, अगर कोई अच्छा डीजे हुआ तो बहुत मजा आएगा, यकीन करो। नहीं वहाँ नहीं, मुझे इस तरह के फजूल गाने बहुत बुरे लगते हैं। कुछ और सोचो। हम साहिल समुद्र पे नहीं जा सकते? क्या तुम माजूर हो? क्या मतलब क्या करेंगे? तो कुछ और सोच लो। वो ऊंचे और बेसुरे गाने सुन के मेरे कानों में दर्द शुरू हो जाता है। कैसी बातें कर रही हो यार? तो तुम फिर अपनी शामें किस तरह गुजारती होगी? मैं खाना खाती थी, फिर उसके बाद सारे बर्तन धोती थी, सारे काम खत्म हो जाते थे तो कमरे में चली जाती थी और कोई बुक पढ़ लेती थी। इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। तो क्या कहीं बाहर नहीं जाती घूमने? ऐसा नहीं है, मैं जाती थी। मैं और बिस्मा धूप को एंजॉय करते हुए आइसक्रीम खाने जाते थे। हमारा इलाका बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ हर घर की अपनी कोई कहानी है। इसके अलावा? और पिकनिक के लिए समुद्र पे जाते थे। मतलब कि तुम अकेले कहीं नहीं जाती। बड़ी अजीब बात है वैसे। इंसान की अपनी भी जिंदगी होती है, यू नो, कि वो अकेले दूसरों के बगैर कुछ करे। बताया तो है कि किताब पढ़ती थी। इस दुनिया में ये वाहिद चीज है जो इंसान अकेले कर सकता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जा सकता हूँ। बताया तो है कि समुद्र के किनारे चलते हैं। वो जगह वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। तो कोई प्लान बनाओ फिर। हाँ ठीक है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई वो कंघी? कहीं भी नहीं मिल रही। खालदा आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं, वो कंघी यहीं कहीं होगी। खालदा मैडम, मैंने वो कंघी पूरे घर में ढूंढ ली है मगर कहीं नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, तुम जाके ढूंढती रहो। ओह, हफ्सा की कॉल है। हेलो, हाँ कैसी हो हफ्सा? तुम्हारी कंघी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारी कंघी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कंघी इस घर में हुई तो हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कंघी मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, हम नहीं भूलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, बाय। ओह मेरे खुदाया, इस लड़की ने कंघी की वजह से कितना परेशान कर दिया है हमें। कह रही थी कि ये हमारी खानदानी कंघी है और उसे उसकी दादी ने दी थी तोहफे में। भाई जाहिर है वो कंघी उसकी दादी ने उसे दी है, वो उसके लिए बहुत बेशकीमती होगी। यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। फिर से उसी की कॉल है। हेलो, हाँ हफ्सा बेटी बोलो। क्या? देखो बेटी, अगर वो कंघी हमारे घर में है तो मिल ही जाएगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे वो कंघी हमारे पास है और हम तुम्हें देंगे नहीं। हम इतने गए गुजरे नहीं है कि एक कंघी के पीछे अपने आप को चोर बना ले। इस तरह की बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किससे बात कर रही हो। जैसे ही वो कंघी मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता, क्या हो गया?
हाँ ठीक है, जैसे ही वो कंघी मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। तुम तब तक अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, बाय। खालिदा क्या हो गया है, थोड़ा सुकून कर लो। हम सब मिलकर उस कंघी को ढूंढते हैं, अगर मिल गई तो उसे वापस कर देंगे, वरना उससे माफी मांग लेंगे, कहेंगे नहीं मिली। तो फिर ढूंढे ना मोहसिन। अरे तुम सब अभी तक बैठे हुए क्यों हो? जल्दी जल्दी ढूंढो उस कंघी को, जल्दी। एक कंघी के लिए इतना तमाशा लगा दिया, सोने की है क्या? अल्लाह अल्लाह। चलो चलो शाबाश, जल्दी देखो सोफे के नीचे ना हो कहीं। ये सोफा उठाना पड़ेगा, मुझे लगता है इसके नीचे है। कहाँ जा सकती है ये कंघी? अरे हर जगह देखो, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे कंघी है, कोई सुई तो नहीं? Nereye kadar pembe rüyalar Anlasana artık farklı dünyalar Kalbin kırık olanlara यही जगह क्यों, इसके बारे में कुछ बताओ ना। खूबसूरत है ये जगह, और शहर की तरह यहाँ बिल्कुल भी बेसुकूनी नहीं है। समंदर बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, और देखो हवा कितनी ताज़ा है। यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। देखो कितने अच्छे लोग हैं ये सब। शहर की तरह यहाँ किसी को भी जल्दी नहीं है जाने की। तो तुम यहाँ अपने भाइयों के बगैर कभी अकेली भी आई होगी ना? एक दफ़ा मैं ऑफिस से निकली तो बहुत थकी हुई थी मैं। जिस ऑफिस की गाड़ी में हम घर जाया करते थे वो अचानक से ख़राब हो गई, और इस दिन हम सबको बस पे घर वापस जाना पड़ा। तो बस पे सफ़र करते हुए हमें ये जगह नज़र आई और हम यहाँ पे उतर गए। हाँ। जब पहली बार यहाँ आई तो यहाँ एक शानदार फेस्टिवल हो रहा था। उसके बाद जब भी ऑफिस से निकलते तो गाड़ी छोड़कर हमेशा यहाँ आ जाया करते थे। किस्मत में आज शायद यहाँ की चाय लिखी हुई थी। वैसे अब मुझे लग रहा है हमने अच्छा ही किया जो लड़कर यहाँ चले आए। सही कह रहे हो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये। ठीक कह रहे हो तुम। क्या ये गाना आता है तुम्हें? हाँ, मगर बताना ना किसी को। Uçurur kalbinin bir parçasından O da sevmiş ağlıyor arkasından İyi olmak öyle zor, sınav başladı en başından Alalam kötünün yüzünden anla Dinle hayatı ama dön dolaş yok telaş Çak yine selamı kötünün gözünden anla Dinle hayatı ama dön dolaş yok telaş Çak yine selamı बहुत शुक्रिया आपका। क्या है ये? तुम्हें इसे पैसे देने होंगे। हाँ, ये कोई रस्म है यहाँ की है ना? ये बहुत ही डिसेंट शख्स है, मगर कभी कभी मजाक करता है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिर आज के दिन के इख्तिताम पर इतनी लड़ाई और शोर शराबे के बाद हमें मुस्कुराने का मौका दे ही दिया किस्मत ने। किस्मत हमारे साथ है करीम, मगर ये जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहती थी। आयशा ये ना करो, आयशा वो ना करो, आयशा यहाँ ना जाओ, आयशा वहाँ ना जाओ, आयशा उससे मत मिलो। अगर तुम मुझसे मिली तो लोग बातें करेंगे। बस चुप करके सारा दिन घर पे बैठी रहो और टीवी देखती रहो। हाय, किसी को मेरी परवाह नहीं थी, ना ही कोई सोचता था। सब बस अपनी सुनाते थे। लेकिन लगता है अब सब बदल रहा है। तो फिर आज की रात ये जगह तुम्हारे नाम करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब तक ये सारे लोग चले नहीं जाते हम यहीं पर रुकेंगे। हम सबसे आखिर में जाएंगे। ये हुई ना बात। ठीक हो गया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, कुछ भी पूछो बेधड़क होके। लिफ्ट में तुमने मुझे जो स्टोरी सुनाई थी, क्या वो सच है? अरे नहीं, वो तो मैंने तुम्हें रिलैक्स करने के लिए खुद से बनाई थी आयशा। इसलिए क्योंकि तुम बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए शायद तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए मैंने वो सब झूठ कहा, यूं कह लो। झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, होश में नहीं थी मैं उस वक्त। तुम लड़कियां हर चीज को कितना सीरियस ले जाती हो ना। तुम वाकई बेवकूफ हो।
वैसे ये जगह मुझे वाकई बहुत पसंद आई। अब तो लगता है मैं और फुरकान यहाँ पर अक्सर आया जाया करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतनी अच्छी जगह दिखाई मुझे। मुझे ये याद करवाने का शुक्रिया कि मैंने एक जंगली से शादी की है। क्यों, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हूँ? लेकिन अब मैंने क्या किया? क्या आयशा? बात है करीम, अभी भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? इससे तो बेहतर था मैं घर में आंटी खालदा के साथ ही बैठी रहती। कम से कम इससे तो कम ही बोर होती मैं। चलो अब उठो, आ जाओ अब। अरे मेरे खुदाया, उस कंगी को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। सुनो हुरिया, कंघी वापस कर दो, इससे पहले कि मसला बिगड़ जाए। चुप रहो, गुस्से ढूंढ के थक जाएंगे। तुम मत बोलना। मैंने तो हर जगह ढूंढ ली है कंगी, बस करीम और आयशा का कमरा रह गया है। मैं किसी की पर्सनल चीजें छेड़ना नहीं चाहती। ठीक किया तुमने, वहाँ तो देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कंगी आयशा के कमरे में ही है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम खालदा नहीं। खालदा तुम भी ना, इस शहर में कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम आयशा पर ही लगाओगी बेगम। हाँ अच्छा तो ठीक है, चलिए फिर। अगर कंगी आयशा के कमरे से ना मिली तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगी, ठीक है? खालदा ऐसा मत करो, कंगी आयशा के कमरे में क्या करेगी? क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया? तुमने ही अफसा की कंगी छुपाई है ना, सच बताओ। कौन सी कंघी खालदा मैडम? मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। बस कर दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। सब कुछ करके बाद में मासूम बन जाती हो। अपनी हरकतों को सुधार लो और ये जान लो कि अब तुम इस घर की बहू हो। इस तरह की हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। खालदा मैडम, बस बहुत हो गया। बहुत दिनों से मैं आपकी बातों को नजरअंदाज कर रही हूँ। बस मोहसिन अंकल की वजह से चुप हो जाती हूँ। लेकिन मुझे चोर कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं जानती आपको मुझसे क्या मसला है, लेकिन आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? आप बड़ी हैं, आपकी इज्जत करती हुई, इसलिए मजबूर मत करें मुझे। आप चाहती क्या है? हाँ आयशा, तुम्हारे बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करीम, मैंने इन्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन ये हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। बस बहुत हो गया। इस घर को मछली मंडी समझकर सब लोग चिल्ला रहे हो। खालदा, कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। वो कंगी जिसकी है उसे बुलाओ, वो खुद आकर ढूंढ लेगी। एक कंगी के पीछे इस घर को मैदान जंग बना दिया है। अब बस कोई भी एक लफ्ज ना बोले। बेटी, अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मोहसिन अंकल। मैं तंग आ गया हूँ। कंगी कंगी कंगी, अल्लाह अल्लाह। जा रही हूँ कमरे में। आओ निदा बेटी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊं। हाय, आज तो मजा ही आ गया। आयशा, करीम, मेरा बात करने का मूड नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है? प्लीज करीम, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। क्या तुम बाहर जा सकते हो? आयशा, निदा के कहने पर हम दोनों एक बात पर मुत्तफिक हुए थे, याद है ना? हाँ मुझे याद है, मैंने इत्तेफाक किया था, मगर वो वक्त सही नहीं था। प्लीज चले जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम्हारा कंबल और कपड़े निकाल के रख दिया है मैंने। जहाँ सोना चाहते हो सो जाओ जाके। मैं जा रहा हूँ। बाबा, आपको भी निकाल देगा? अच्छा, बस बाकी ना सुन ले। गेस्ट रूम के बारे में मत सोचना, तुम्हारी माँ ने बंद कर दिया है उसे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं, इधर मैं सोऊंगा। ये मेरा सोफा है। बाबा, वैसे ऑफिस का सोफा भी बहुत आरामदेह है। अम्मी ने वो तो नहीं बंद किया होगा यकीनन। अगर आरामदेह है तो तुम सो जाओ जाके। ये सोफा मेरा है और इस पे मैं ही सोऊंगा बस। चलो ठीक है, मैं यहाँ सो जाता हूँ। हाँ तो सो जाओ, ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाबा, मुझे इस तरह से सोने की आदत नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह, तुम तो शहंशाह हो ना। एक तो यहाँ पर इतने ज्यादा तकिए क्यों हैं? गुड मॉर्निंग जमीर। उस लड़की पे इल्जाम लगा है, इंशाल्लाह उस लड़की को कुछ नहीं होगा। क्या हो गया है जमीर, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो? खालदा आंटी तो रोज ही उसकी बेइज्जती करती है, क्या फर्क पड़ता है? जानती हो बेचारी को कितना बुरा लग रहा था।
दुखी थी वो। समीर, अब तक सब लोग इस बारे में भूल चुके होंगे, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? इसका क्या मतलब? हुरिया, क्या तुम जानती हो, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं कांपते। अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता। जानती हो, जब मैं दूसरी क्लास में था तो उस क्लास में कुछ शरारती बच्चे भी थे जो हर किसी को तंग करते थे। वो किसी न किसी की पेंसिल उठाकर मेरी टेबल के नीचे छुपा देते थे। हाँ, और पूरी क्लास उस पेंसिल को ढूंढने लग जाती थी जो मेरी टेबल के नीचे होती थी। उस वक्त मैं बहुत डर जाता था और कांपने लग जाता था। कितने संगदिल थे वो सब। बाबा ने इसका बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए, थेरेपिस्ट के पास लेके गए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं इसी तरह कांपने लगता हूँ। मुझे तो इस बारे में सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है समीर। हमें सबको सच बताना होगा। ऐसी गलती मत करना समीर। ये मामला भी तुम्हारे बचपन की तरह है क्या? हाँ, वैसे ही है। कंगी को पूरे घर में ढूंढा जाएगा और उस लड़की पे शक किया जाएगा। मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो अब समीर। मैं मजीद नहीं छुपा सकता ये। समीर, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ समीर, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो, फंस जाएंगे। मत जाओ समीर, मत जाओ समीर, मत जाओ। समीर नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे समीर। शुक्रिया। हुरिया, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर मत करो ऐसा, तबाह हो जाओगे। समीर मत करो समीर। मुझे बताने दो। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता था इनके रिश्ते में कोई मसला नहीं होगा, मगर लगता है सब मेरी ही नजर लग गई है। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये ले, आपकी कंघी। ये कंघी तुम्हें कहाँ से मिली? बाबा, वॉशरूम से मिली है। छोटे वॉशरूम में पड़ी हुई थी। जनान काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वहां भी तवज्जो नहीं दी होगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि हर जगह पर जाकर ढूंढना। खालदा मैडम, मैंने वो कंघी वहाँ पर भी ढूंढी थी मगर मुझे नजर नहीं आई। अच्छा, ज्यादा मत बोलो आप। अरे बेटी, जिंदगी में जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। अगर थोड़ा ध्यान देती तो मिल जाती। बाबा, देखो समीर, बाबा उससे बात कर रहे हैं ना, तुम बस चुप हो जाओ। हमने चोरी की थी। आपने चोरी की थी? लेकिन क्यों चोरी की? बाबा, बात यह है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा ना, तो किसी ने बताया था कि हामला औरत की कंघी इस्तेमाल करने से ऐसा मुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी की कंघी इस्तेमाल करने से कभी बच्चा हो सकता है क्या? तुम लोगों में अकल नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम लोग सोचते क्या हो। खालदा, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? 2 मिनट मुझे अपने बेटे से बात करने दो। मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें 9 बच्चे चाहिए। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। हुरिया, समीर, दोनों आयशा से माफी मांगो। आई एम सॉरी आयशा। आयशा, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो। नहीं समीर भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये चोरी नहीं कर सकते। खालदा, देख लिया? क्या देख लिया? तुमने भी तो इस पे इल्जाम लगाया था ना? हाँ तो अब मुजरिम को पता चल गया है ना। ये दोनों आयशा के गुनाहगार थे, माफी मांग चुके हैं। मैं नहीं मांगूंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगू मैं? क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से हमेशा बुरा ही होता है। जी बाबा, लेकिन ना तो आयशा का किसी ने यकीन किया, ना कभी आपने मेरा। तुम्हारा बोलना जरूरी था क्या? सुनो खालदा, माफी मांगो बच्ची से। अगर किसी को लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ तो उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं भूख से मर जाऊंगी मगर एक नवाला तक चोरी नहीं करूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। अगर कोई मुझे बुरा समझता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इस बात का खालदा मैडम को अंदाजा हो गया होगा। अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से उठ के। ये ले अंकल आपकी चाय। शुक्रिया बेटा।
सुनो, वहाँ जो 2 लोग बैठे हैं उन्हें चाय दे देना। मैं एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? तुम्हें बताना जरूरी है? भाई मैंने तो वैसे ही पूछा था आपसे। ऐसे क्यों पूछा तुमने? क्या तुम्हारा जवाब दे मैं? भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये कप यहाँ क्यों पड़ा है? उठाओ जल्दी से इसे। जी ठीक है भाई। असल में निदा ये चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी का दिफा करूं। तुम तो जानती हो कि मैं उसको ना नहीं कर सकता इन हालात में। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या मतलब, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें? हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, मगर निदा की वजह से हमें लड़ना पड़ता है। उसका जल्दी ही कुछ करना होगा। वो कभी भी हमें लड़वा सकती है और इस तरह ये सारा मामला खराब हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी तभी जान छूटेगी। मेरे पास अब भी उसकी रिकॉर्डिंग है, उम्मीद है कि वो मान जाएगी। बस जल्दी से सब ठीक हो जाए। हेलो, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए आप। क्या आप ही हैं रजा? मैं ही हूँ। तो ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ अपना चेकअप कराने आया हूँ मैं। यही चेकअप का तरीका है। फिर ठीक है, बताता हूँ मैं। ठीक है। वैसे मुझे उस तरह का गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। बस मुझे जरा सी घबराहट होने लगती है और कुछ अजीब सा महसूस करने लगता हूँ मैं जब मुझे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो फिर मुझे अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रहता। बस यही एक मुश्किल है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वो बिल्कुल डर जाती है और फिर डर के अपनी माँ से कहने लगती है कि मुझे ये वाले बाबा बिल्कुल नहीं चाहिए और कहती है कि अब मैं आपसे बात नहीं करती, आप बुरे हैं। तो मसलन रजा साहब, अगर पिछले महीने की बात करें तो आपने गुस्से में क्या क्या किया था? आप मुझे तफसील से बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। साबरी को मारा था मैंने। साबरी हमारा मोहल्लेदार है, उसे मारा था मैंने। लेकिन उसे भी बिला वजह नहीं मारा था। दरअसल वो हमारी बदनामी कर रहा था। वैसे उसे मैं पहले भी कई बार मार चुका हूँ। उसके अलावा एक हेयर ड्रेसर की दुकान पर एक आदमी को मारा था क्योंकि वो मेरी बहन के बारे में गलत बात कर रहा था। उस दुकान का शीशा भी टूट गया था। उस आदमी को सबसे ज्यादा मारा था मैंने। और हाँ, हमारा एक दामाद है, उसे शादी से पहले एक दिन मैंने अपनी बहन के कमरे में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मारने के लिए गिलास उठा लिया। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी ने मुझसे छीन लिया वो गिलास। वैसे तो वहाँ सभी लोग थे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझसे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती ना। और दामाद को भी ये सब सोचना चाहिए था ना। भला इस तरह कौन किसी के कमरे में जाता है। एक बार आयशा किसी लड़के से मिलने गई थी, उस पर भी बहुत गुस्सा किया मैंने। अब इस महीने मैंने बस इतना ही गुस्सा किया जो कि नॉर्मल है शायद। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुस्से पे काबू करना होगा। अब और कितना आगे बढ़ना है। अरहम है मेरा छोटा भाई, वो भी हर वक्त अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। तो ये सब लोग मिलकर मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये गुस्से वाला मसला मेरे साथ बचपन से ही है। तभी बाबा ने मुझे अपने साथ कैफे ले जाना शुरू कर दिया ताकि मैं उन सबसे दूर रहूं। यानी वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। एक लिहाज से तो अच्छा ही करते थे वो। मैं समझ गई। रजा साहब, अभी तक आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते। और मेरी अम्मी सारा दिन टीवी देखती रहती हैं। उन्हें शायद ये जिंदगी भी ड्रामा ही लगती है, इसलिए टेंशन नहीं लेती। दरअसल वो जो भी टीवी सीरियल देखती है उसको वो हकीकी जिंदगी का रूप समझ लेती है और हम सबको भी उन ड्रामों का किरदार ही समझती हैं वो। समझ गई। अच्छा ये बताएं कि जब आपने एक शख्स को हेयर ड्रेसर की दुकान पर मारा तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे अंदरूनी सुकून मिला उस दिन। यानी वो मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था ना, तो इसलिए मेरा गुस्सा बजा था, इसलिए मैंने उसे भी बजा दिया। वैसे भी सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ अपनी बेटी की वजह से आया हूँ क्योंकि उसे नाराज नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता वो अपने बाबा को बुरा समझे।
लोगों को मारने के जुर्म में जेल भी जा चुका हूँ मैम। समझ गई। बिस्मा, जाओ अपने बाबा से मिल लो। मैं अंदर गई तो कहेंगे तुम यहाँ क्या कर रही हो नजमा, कितनी बार कहा है मेरे कैफे में मत आया करो। मेरे बाबा कहाँ है? अम्मी बाबा यहाँ नहीं है। क्या? तो कहाँ गए हैं वो? रजा भाई कैफे में नहीं है, कह रहे थे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो यहाँ नहीं है? जी बिल्कुल। आपको कुछ चाहिए क्या? उनके लिए कोई पैगाम है तो मुझे दे दें। दुकान के पैसों में से मुझे कुछ दे दो, रजा तुम्हें आकर दे देंगे। अंदर पड़े हैं, लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ जाके। जी मैं अभी आया। रजा का तो फोन भी बंद है। क्या पुलिस फिर से बाबा को पकड़ के ले जाएगी? नहीं, इस बार तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। बस यही पड़े थे। शुक्रिया। ठीक से काम करना। जी ठीक है। और रजा को बता देना। ठीक है। चलो आप बिस्मा, चलो। अरे यार तुमने वो मूवी देखी? बड़ी कमाल की मूवी थी वो। इस पागल का मैसेज भी अभी आना था। अगर वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में नहीं है तो उसने जरूर कहीं और रखी होगी। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि उसने वो डिवाइस आखिर कहाँ छुपाई होगी। शायद उसके बैग में हो या फिर जैकेट की पॉकेट में, टेबल के ड्रॉ में भी हो सकती है। वैसे मैं उससे बहस नहीं करना चाहती और मुझे लगता है उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर में किसी सेफ जगह पे छुपाई होगी। तुम क्या कहते हो? ये तुम किस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रही हो? मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो हकीकत है। एक बात तो है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी ये शादी खत्म करना चाहती हो। अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं, मगर सच पूछो तो तुम्हारी अम्मी से मैं बहुत तंग आ गई हूँ करीम। देखो मेरी अम्मी भी एक औरत है बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन यकीन करो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक औरत मेरी बेइज्जती करे। आयशा माफ करना, लेकिन अगर कोई शख्स मुझ पे पूरा दिन इल्जाम लगाता रहे तो मुझे पसंद नहीं होगा। मामला दिलचस्प हो रहा है। एक मिनट, तुम तो चुप रहो यार। चलो मेरी अम्मी से तो इसे मसला, लेकिन इससे मुझसे क्या मसला, ये तो पूछो इससे। तुम्हें जानती हूँ, तुम मत ही बोलो। जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो घूर घूर के मुझे देख रहे होते हो। कितनी बार मना किया मैंने? हाँ, तुम्हारे जहन में सारा दिन एक ही चीज चलती रहती है और साथ में तुम्हारे इस दोस्त की भी। अब मेरी बात कहाँ से आ गई इसमें? करीम साहब सब तैयार है। हमने बर्थडे की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। डेकोरेशन वैसे ही की है जैसे आपने कहा था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तुम लोग इस कंपनी में सबका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारा एक तरीका है, हम सारे वर्कर्स को सरप्राइज देते हैं ताकि उसका बर्थडे यादगार बन जाए। मसलन आज जिसका बर्थडे है उससे पहले ऑफिस से दूर ले जाया जाएगा, फिर अचानक ऑफिस वापस लाकर सरप्राइज देंगे ताकि वो हमें हमेशा याद करे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बर्थडे में सभी शरीक होते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मोहसिन अंकल भी हमेशा शरीक होते हैं। अरे हाँ, देखो आज जब सब लोग पार्टी में बिजी होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि चुपके से निदा की जैकेट और बैग की तलाशी लेंगे। हो सकता है कि हमें कोई चीज मिल जाए। सुपर आइडिया। हम अगर एक बात और, हमारी गैर मौजूदगी से उसे शक होगा, इसलिए किसी का होना भी जरूरी है वहां पे। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसी का बैग चेक करना और उसकी जैकेट चेक करना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत लगती है मुझे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम ऐसा करना कि मेरे कमरे के बहाने उसके कमरे में चली जाना और वहाँ हमारे मुतालिक जो भी चीज तुम्हें मिले चुपचाप ले आना वहाँ से। मैं उसके कमरे में किस तरह जा सकती हूँ करीम? आपका मुआयना कर लिया है मैंने और हाल ये निकला है कि आपको ये दवाइयाँ रोज लेनी होंगी। तो ये दवाइयाँ खाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल। इसके अलावा और क्या करना होगा मुझे? इस दवाई का असर आप पर आहिस्ता आहिस्ता होगा, इससे आपके रवैये में भी बहुत बदलाव आएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, आप जब घर जाएं तो अपनी बीवी के लिए फूल लेते जाइएगा। ये लीजिए पैसे। खुदा जोड़ी सलामत रखे, दोबारा फिर आइएगा। कैसी हैं आप? कौन से फूल चाहिए? मुझे अपनी बीवी के लिए फूल चाहिए, उस हवाले से दिखाइए। अच्छा, तो बीवी के लिए चाहिए। ये देखो, ये कैसे लग रहे हैं तुम्हें? जो आपको बेहतर लगे वो दीजिए। अच्छा तो ठीक है, ये पसंद आएंगे उसे।
शॉपर में डालिए। इन्हें ऐसे कैसे ले जाऊं? शॉपर में डालूंगी तो ये फूल मुरझा जाएंगे। इनको इसी तरह लेकर जाओ। ये लें। खुश रहो। शुक्रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सब वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं यहाँ किसी के ऑफिस में तलाशियाँ ले रही हूँ। वो छोटा रिकॉर्डर ढूंढ रही हो तुम? क्या मतलब तुम्हारा? निदा वो रिकॉर्डर ऑफिस नहीं लाती। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता काशा? निदा ने इस बारे में खुद बताया था मुझे, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि इसमें है क्या। बस इतना पता है कि वो एक रिकॉर्डर है। तुम ढूंढ रही हो तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। और तुमने ये सब मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। आयशा, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती? गलती हो गई, मगर इस बात को अब इतना बढ़ाओ तो नहीं। मैं बढ़ा रही हूँ? तुमने मुझे धोखा दिया और अब चाहती हो कि मैं वो सब कुछ भूल के तुम्हें दोबारा दोस्त बना लूं? हाँ, दिया मैंने धोखा, लेकिन उससे कुछ बुरा नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी बदल गई उससे। वैसे भी वो लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मैंने बिलाल का असल रूप देख लिया था और साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड का भी। मैं दोनों को खो चुकी हूँ। आयशा, हाँ, वो रिकॉर्डर उसके घर पे ही होगा। वहां जाकर ढूंढो। मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी, भरोसा करो। जरा देखो तो, रजा फूल लेकर जा रहा है। जरा देखो तो रजा को। खुशामदीद बेटा। कैसी हैं आप अम्मी? ये फूल कहाँ से लाए हो तुम? ये कैसा सवाल है अम्मी? खुशामदीद रजा। क्या ये फूल आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, रास्ते में देखे तो सोचा ले जाऊं तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। शादी के बाद पहली बार आपने मुझे फूल दिए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या ये मेरा बेटा रजा ही है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। शादी से पहले तो मेरे बाल इतने लंबे थे, जब मैंने बांधे तो ये कहने लगे कि बंधे हुए अच्छे नहीं लगते। नजमा, आप जाकर संभाल लो इन्हें। ठीक है, मैं जरा इन फूलों को रख कर आती हूँ। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? मैं ड्राइंग कर रही हूँ बाबा। क्या आप भी मेरे साथ ड्राइंग करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? आपको इन सब कार्टून में रंग भरने हैं। इन सब में रंग भरने हैं? जी बाबा। दुकान से किसी काम गए थे क्या? कहीं भी नहीं गया, मैं दुकान पर ही था। मैं और बिस्मा कैफे गए थे, कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन आप थे ही नहीं वहाँ पे। वो मैं कुछ देर के लिए साथ वाली दुकान पर गया था। अब ये ऐसे ठीक है ना बेटी?
अम्मी देखिए तो इसे क्या हो गया है। चलो छोड़ो, ध्यान मत दो इसकी बात पे। कर ये तो कंफर्म हुआ कि जो कुछ भी है उसके घर पे है। अब हम उसके घर में घुसेंगे और वो रिकॉर्डिंग ढूंढेंगे। नहीं करीम, हम किसी के भी घर में बिना बताए किस तरह घुस सकते हैं? पहले मेरी बात गौर से सुनो जरा। क्या बात सुनो मैं? हाँ, तुम्हारी बात में सुनने वाला है क्या? कुछ खास तो कह नहीं रहे। अभी हम मेरे घर जा रहे हैं, तो फिलहाल ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि किस बात पे हमें बहस करनी है और किस बात पे हमें लड़ना है। खैर ये कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए हमें सोचना पड़े। लड़ने को तो हम अब भी लड़ सकते हैं। लड़ने को तो हम तुम्हारे मैसेजेस पर भी लड़ सकते हैं, जो कि तुम अक्सर औकात कर रही होती हो, जो बहुत इरिटेटिंग है। तुम्हारा मतलब मैं तुमसे छुप छुप के मैसेज करती हूँ? नहीं तो मैंने कब का छुप के करती हो, लेकिन अपने जिन दोस्तों को तुम मैसेज करती हो लगता है कि वो तुम पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देते। मैं अपने दोस्तों को मैसेज करती हूँ? करीम, जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। तुम्हारी बात से लग रहा है मेरा पता नहीं कितने लोगों के साथ चक्कर है। मेरा चाहे 1000 लोगों के साथ चक्कर है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई मसला नहीं बना तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हारे पीछे सिर्फ 2 लड़के थे जिनको हम अभी तक भुगत रहे हैं। मैं तो बहुत सादा हूँ तुम्हारी निस्बत। हाँ हाँ, मैंने देखी है तुम्हारी सादगी। कभी तुम्हारी एक स्टूडियो में आ जाती है, कभी फैक्ट्री में, और निदा के बारे में तो क्या ही कहूँ। मेरी लिस्ट के हिसाब से वो तो नंबर 1 पे है। हाँ, कभी कभार कुछ छोटे मोटे मसाइल बन ही जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं तुम्हारे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिल गई मुझे बात। तुम अपनी एक्स से फोन पे बात कर रहे थे और मैंने तुम्हें बात करते हुए पकड़ लिया। इस बात पे हमारी लड़ाई हो गई और तुम्हारे लाख मनाने के बावजूद भी मैंने मानने से इनकार कर दिया, और फिर तुम मुझे मेरी अम्मी के घर ले आए। ठीक है, मगर हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि रजा भाई की बहुत कड़ी नजर होगी हम पे। बाकी के मसाइल को तुम बेहतर जानती होगी। ये तो जाकर ही पता लगेगा। अब किसका मैसेज आ गया है? ये मोबाइल भी मुसीबत ही है। बहुत हैंडसम लग रहे हो तस्वीर में साबरी। काश कि मैं इस वक्त तुम्हें मिल सकती, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। अब बस गुस्सा मत होना। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह कादिर, लगता है इस लड़के को प्यार हो गया है। हमारे बेटे को फिर से मोहब्बत हो गई है। अब देखना यही लड़की हमारी बहू और हमारे पोते की माँ होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा, क्या ये ड्राइंग पूरी हो गई है? अभी नहीं हुए। मैं अब और नहीं कर सकता। ठीक है। रजा, मुझे सच सच बताएं, इतने पैसे किस पर लुटाए जा रहे हैं? नजमा, क्या कह रही हो ये? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सच सच बताएं मुझे रजा। बहू बैठ के अम्मी, यहाँ बीच में मत बोले। 40 साल से मैं इस घर में इसी तरह आ रहा हूँ, अब क्या हो गया? लेकिन घर आने से पहले कहाँ गए थे आप? और ये फूल कहाँ से लेकर आए हैं? नजमा, क्या हो गया बेटी? देखो रजा कितने प्यार से तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है। क्यों लेकर आए हैं फूल? ये अम्मी क्या छुपाना चाहते हैं ये मुझसे? कहाँ गए थे रजा? बताएं मुझे, किस औरत के साथ थे आप? बेटा, तुम ऐसा करो कि ये लेकर अपने रूम में जाओ। रजा, कौन सी औरत? किस औरत की बात कर रही हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ। आप कई घंटों तक गायब रहे कैफे से। रजा, ये सब कब से चल रहा है? मुझे आज सब जानना है। आपका झूठ सामने आ चुका है, अब मजीद झूठ मत बोलिएगा। नजमा, बोले। देखो, हमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग करनी होगी। ठीक है, अंदर जाते ही शुरू हो जाना। हाँ मैं समझ गया। देखो, तुम दोनों की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले आ गए हैं पूछने। आ रही हूँ। खुश आमदीद। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिससे फोन पे पूरा पूरा दिन बातें करते हो, जाके उसी के साथ रहो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी दोस्त है या नहीं। तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा ही आयशा, सब मर्द एक जैसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। अगर मैं फूल लेकर आ गया तो क्या? तुम हमेशा अपनी फैमिली के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी रजा। भाई, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भाभी को धोखा दे रहे हैं आप।
करीम तुम देख रहे हो ये किसी और को मेरी भाभी बनाना चाहते हैं। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो आशा? साइकियाट्रिस्ट के पास गया था मैं, सुना तुमने, ताकि मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम लोगों को है। सुना तुमने? रजा, अब क्यों आवाज दे रही हो उसे? क्या जरूरत थी इतना झगड़ा करने की? ओह, मुझे तो लगता है कि इस घर की रिवायत है कि घर के मर्दों को खामखा गुस्सा दिला देना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं अचानक ये कहाँ से आ गई बात। अब बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। मैं इतने गुस्से में इसके पीछे आया कि जूते भी नहीं बदल सका। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं तो तुम्हें अपनी किसी भी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, निकल जाओ। आयशा बेटी क्या कह रही हो तुम?